इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मीनाक्षी, आमतौर से किसी टीवी शो की उम्र इतनी लंबी नहीं होती है जितनी हमारे इस योग के शो की उम्र हो चुकी है, और साथ साथ ये शो लोगों की सेहत का ख्याल रख रहा है। ये अपने आप में बहुत ही अनोखा है। ये तो दर्शक भी जानते हैं कि मुझे योग का यह भी नहीं आता था, और इस कार्यक्रम के साथ साथ बहुत दूर तक आ गए। और अब आप शीर्षासन भी कर लेते हैं। हाँ, कोशिश पूरी है। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। 100 नहीं 200 नहीं, आज हमारे और आपके योग शो को पूरे 500 दिन पूरे हो चुके हैं, बिना रुके बिना थके। पिछले 500 दिन से कोरोना समेत तमाम बीमारियों से लगातार हमारी और आपकी जंग जारी है। बिल्कुल, कोरोना से जंग, स्वामी रामदेव के संग हमारा ये स्पेशल शो आज अपने 500 दिन पूरे कर चुका है। लोगों की सेहत का ख्याल रखने वाला टीवी का इकलौता ऐसा शो जब अब तक योग और आयुर्वेदिक उपायों के जरिए लाखों लोगों की जिंदगी बदल रहा है। इंडिया टीवी के साथ योग करके न सिर्फ लोगों ने खुद को कोरोना से बचाया, बल्कि तमाम जो लाइफ स्टाइल डिजीज है उनको भी जड़ से खत्म किया। और फैन, इसी फहरिस्त में आज हम अपने दर्शकों की डिमांड पर केवल 5 योग और फेफड़ों की 10 बीमारी को क्योर करने का उपाय बताएंगे। बहुत ही टारगेटेड आज का हमारा कार्यक्रम है, जब हम बात करने वाले हैं लंग्स की। और आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है। मीनाक्षी, हम लंग्स को हेल्दी रखने के लिए आज योग बताएंगे। उससे पहले लंग्स के फंक्शन और प्रॉब्लम्स को जानना समझना भी बहुत जरूरी है। लंग्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का अहम हिस्सा है, लेकिन कई बार एयर पोल्यूशन, इन्फेक्शन, बुरी आदतों की वजह से फेफड़े खराब हो जाते हैं, और नतीजा अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी, सिस्टिक फाइब्रोसिस, निमोनिया जैसी बीमारियां हमें जकड़ लेती हैं। लंग्स की ये खतरनाक बीमारियां आपको परेशान ही नहीं बल्कि बहुत परेशान कर सकती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कैंसर के जितने मरीज हैं उनमें से 25% लंग्स कैंसर के शिकार हैं। इतना ही नहीं, पोल्यूशन और लंग्स डिजीज में भारत में 5 लाख लोगों की जान हर साल चली जाती है। और ऐसे में योग और प्राणायाम की ताकत तो पूरी दुनिया मान ही चुकी है। स्वामी रामदेव के साथ योग करते हुए आज हमें 500 दिन पूरे हो चुके हैं। आपको बता दें कि स्वामी रामदेव ने एक भी दिन ब्रेक नहीं लिया है। मैंने और मीनाक्षी ने और ज्योत्सना ने, हम सब ने जरूर छुट्टियां ली, ऑफ लिए, लेकिन स्वामी रामदेव ने एक भी दिन ऑफ नहीं लिया है। वो रोजाना हमारे साथ जुड़ते रहे। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज कोई सरप्राइज है? अच्छा, आज बाइक की सवारी हो रही है। आपको भी बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, और आज भी ऑफ नहीं लेंगे। लोग सर्दी जुकाम आदि का बहाना बना करके, कोई ना कोई बहाना बना करके कहते हैं अरे हम कैसे योग कर पाएंगे, ये दिक्कत है वो दिक्कत है। और जो है 365 दिन में लोग 2, 4, 5 दिन तो छोड़ ही देते हैं, लेकिन आज 500 दिन में हमने एक दिन भी योग नहीं छोड़ा है, और खुद ही नहीं किया है। छोटे छोटे बच्चे, इसको भी क्या दिक्कत थी बाबू? प्रणाम। क्या दिक्कत थी तेरे को? मुझे खांसी होती थी, बहुत ज्यादा खांसी होती थी, इन्फेक्शन हो जाता था। क्या नाम है? तन में। तन में। अब बताओ, इसने सर्दी जुकाम खांसी ठीक कर लिया, ये भी इनहेलर लेता था, ये जेनेटिकली बीमार थे। आज तो पूरा गांव का माहौल रखा है, चूल्हा चाकी सब तैयार है, और इधर मक्खन भी तैयार है। और ये तो दीपक, तेरा क्या हाल है? मेरा सर, ये टांग में क्या हो रखा है? ये 16 पीस हो गए सर। 16 पीस? यहाँ बोन क्राफ्टिंग की लंबी की। हे राम राम राम। और मैं 3 साल का था, डबल नमूनिया डिप्टेरिया हो गया था मेरे को। हाँ, जब मैं 3 साल का था ना, मुझे डबल नमूनिया डिप्टेरिया हो गया था, तो मेरे को अस्थमा का बहुत ज़्यादा अटैक होते, शिकायत होती थी। तो डॉक्टर बोलता था 15-16 साल की उम्र में तुम्हारा ठीक हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत ठीक हुआ, लेकिन मेरा ये जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो मैं योगा करता था। इनहेलर कहाँ तेरा? इनहेलर मैं पहले ये 2 लेता था, लेकिन अब 3 महीने से मैंने लगातार, 6 महीने हो गए लगातार मैंने 3-3, 4-4 घंटे योगा किया, और ये 3 महीने से इनहेलर छूट गया। इमरजेंसी के लिए मैं दुर्गापुर से आया हूँ, पानागढ़ से, तो मैंने इमरजेंसी के लिए रखा है। अब देखो, 2 इनहेलर ये लेके आया है, और बीपी शुगर बीपी नॉर्मल हो गया, शुगर 552, 3 का क्या है? स्वामी जी, ये सारी बीमारियां तो आपके पास आ गए हैं, यहाँ आके आई तो छू मंतर हो ही जाएंगी।
लेकिन इससे पहले मेरे जहन से निकल जाए, मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूँ, मुझसे बाइक मैंने कह दिया तो था। 5 योगाभ्यास ये बुलेट की में- थोड़ी सी तौहीन है, और बुलेट की सवारी करते हुए स्वामी रामदेव गजब के लग रहे थे। युवा भी आज देख करके आपको हैरान होंगे, वो जो जिम के शौकीन है, कि भाई स्वामी रामदेव तो बुलेट भी बहुत शानदार तरीके से चलाते हैं। और योग से जिम से भी ज्यादा अच्छी ताकत मिलती है। तो जिनको ज्यादा ताकत चाहिए वो, ये तो अभी मैं फेफड़ों के लिए बता रहा हूँ, ताड़ासन, उष्ट्रासन और भुजंगासन और भस्त्रिका कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 5 अभ्यास भी कर लिए तो बेड़ा पार हो जाएगा। और जो युवा हैं वो तो सूर्य नमस्कार ऐसे सामान्य, मध्यम और तीव्र गति से सूर्य नमस्कार करें ऐसे, और जो है 25-50 बार ऐसे ये कर लें। और युवाओं के लिए 25-50 बार फिर ये अभ्यास हमने बताया हुआ है, ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। जब 25-50 बार, 100 बार तक मैं ऐसे करवा देता हूँ। ये तो युवाओं के लिए बताया। बाकी तो ताड़ासन, ये देखो, ये उष्ट्रासन आराम से कर सकते हैं। आज तो हम यहाँ स्वामी जी, आप योगाभ्यास तो करवाने की शुरुआत कर ही चुके हैं, और ऐसे प्रकृति के बीच में किसी को योग करने का सौभाग्य मिल जाए तो बात। लेकिन एक थोड़ी सी छोटी सी डांट भी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने अपने आप को लाइफ स्टाइल डिजीज में खुद को फंसा लिया है। चूंकि वो आलसी टाइप के जीव हैं, इन्फेक्शन भी बहुत सारे लोगों को परेशान कर रहा है, और जाहिर सी बात है हमारे एयर में बहुत तरह का पोल्यूशन है, उसकी वजह से भी लंग्स जो है ख़राब होते हैं। तो योग के ज़रिए अपने लंग्स को कैसे मजबूत करना है, इसके लिए योगाभ्यास की तो आपने शुरुआत कर ही दी है, लेकिन आलस को कैसे ख़त्म करना है ये भी ज़रा बताते चलिएगा साथ साथ। प्रमाद का उपाय है पुरुषार्थ। तो प्रमाद छोड़े और पुरुषार्थ को अपनाएं। तो जैसे ये भाई हमारा, ये बीपी, ये शुगर, ये फैटी लीवर और टांग के 16 टुकड़े, मेरा पसली 5 टूटी इधर, 2 इधर, ये देखिए कॉलर पर लगा 5 पसली टूटी इधर की। और अब ये देखो, अब ये सारी दवा छोड़ के बैठा। अब जा अपने अब मेरा आसन जब पर लंग पसली घुस गई थी, डॉक्टर टीबी हो जाएगी। जा। अब ये पूरे टूटे फूटे आते हैं मेरे पास। फूटे आए थे, आपने और जोड़ दिया सब स्वामी अब देखो, भुजंगासन, उल्टे लेट जाओ। और मैं सबको कहना चाहता हूं, अब जिनके फेफड़े कमजोर है, देखो जो बड़े बुजुर्ग है ना, वो तो ऐसे ये मकरासन करें। कोरोना में भी बहुत कराया गया ये मकरासन। अब यहाँ हर एज ग्रुप के बालक है, छोटे बच्चा भी था, देखो ये गुड़िया है। क्या नाम गुड़िया आपका? आहना। लंबे लंबे श्वास। जो बड़े बुजुर्ग हैं वो तो ऐसे मकरासन करें, और शेष भुजंगासन। मक्कारी आसन नहीं करना, लंबे श्वास ऐसे करो। ये अच्छा था स्वामी जी। करो बेटे, नीचे आओ। अब आहना, फास्ट करो। लंग्स भी मक्कारी कर जाएंगे फिर। एक खास बात मैं बताना चाहता हूँ हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन, इससे कमर तो अच्छी होती है भुजंगासन से, इससे वेट भी कम होता है, इससे फेफड़े ऐसे फौलादी वज्र जैसे हो जाते हैं। ऐसे 25-50 मैंने 100 बार करवाया है। और लंग फाइब्रोसिस वालों को, सार्कोडाइसिस वालों को, माने जिनको लंग ट्रांसप्लांट करने के लिए बोल दिया गया था, जो स्टीरॉयड पर थे, बाकी सर्दी जुकाम कफ एलर्जी, ये कोरोना, तो इनकी तो बिसात क्या है। लंबे लंबे श्वास ऐसे। फास्ट करो बेटा, आना। अच्छा स्वामी जी, फास्ट। आमतौर से हम जब भी सुनते हैं किसी के लंग्स के बारे में, तो कोई ये कहता है कि उसके 80% काम कर रहे हैं, किसी का 90, किसी का 70। जब प्रॉब्लम हो जाती है तो वो घट करके 50-60 और उससे भी कम हो जाते हैं। तो क्या जो सेहतमंद लोग हैं, मतलब मैं आपकी ही बात कर लूं, तो क्या सेहतमंद आदमी का लंग्स जो है वो 100% काम कर रहा होता है, और जिनके 100% काम नहीं करते हैं वो योग के जरिए क्या अपने लंग्स को 100% एक्टिव कर सकते हैं? 100% आपने सही बात कही। देखो, ब्रेन का तो हम सभी लगभग एवरेज 5% यूज करते हैं, कुछ तो 1% भी पूरा नहीं करते और उसको भी बीड़ी सिगरेट शराब दारू के नीचे दबा के रखते हैं। लंबे लंबे श्वास। फेफड़ों का आपने ठीक बोला, अपने फेफड़ों का, अपने लीवर का, अपनी आंतों का, अपने बॉडी के अलग अलग जो पार्ट्स हैं
उनका हम सच में पूरा इस्तेमाल नहीं करते। मैं अभी आपको आसनों के बाद अब प्राणायाम बताने वाला हूँ। मैं 1 मिनट में 200 बार करता हूँ। मेरा ब्रेथ रेट 200 हो जाता है जब मैं प्राणायाम करता हूँ तो, और 200 से फिर सीधा 2। ये खास बात आज हम बताने वाले हैं टेक्निक। लंबे लंबे श्वास, ऐसे ये भुजंगासन 2 तरह से करें। एक हाथ साइड में रख करके और एक हाथ दोनों ठोड़ी के नीचे रख करके ऐसे। इससे फेफड़े फौलादी हो जाएंगे। ज़्यादा करना चाहें तो शलभासन और धनुरासन भी कर सकते हैं। ऐसे होल्ड करके रखें। अब देखो, पहले में तो हम फास्ट करवा रहे थे 100 बार तक। अब इसमें श्वास को भर करके 1 मिनट तक ऐसे होल्ड करके रखें। फेफड़े फौलादी हो जाएंगे ऐसे ऐसे। तो जो ज़्यादा नहीं कर पाते कुछ, वो भुजंगासन ही कर लें। खाली भुजंगासन कर लें, ताड़ासन कर लें, और मात्र भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, जिनको बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड है, थोड़ा उज्जाई और उसके साथ अभ्यंतर कर लें। 5 से 7 अभ्यास भी कर लिए ना। अब आपको देखो, 1 मिनट में 200 बार वाला, 1 मिनट में 200 बार और 1 मिनट में 2 बार। जब मैं फास्ट करता हूं तो देखो, खाली आपको सिंबॉलिक बताऊंगा, आप लोग भी बच्चों करने की कोशिश करना है। ये 2 बच्चे तो जवान है, दोनों इधर आओ। एक गुड़िया, तुम्हारी कितनी उम्र है? इधर बैठो। 24 साल। इधर बैठो। और तुम्हारी आहना? ये 11 साल की गुड़िया है आहना। इसको क्या था? बैठ। मुझे साइनस था। है? मुझे साइनस था। कैसे हो गया था? मुझे बचपन से ही था। बचपन से बच्चों को आजकल होता है। और तेरे को? सर मुझे भी साइनस था, मुझे जेनेटिक हो गया था। वो मेरी मम्मी बैठी है, मम्मी को भी था। उनको भी शुरू से था। 25 साल तक डॉक्टर को दिखाया, अब लो, सिर्फ दवा। अब तुमको क्या करना, चलो ऐसे करो। ये तो सबका आला है ऐसे। स्वामी जी, जब बच्ची ने अभी मम्मी की तरफ उंगली उठाई ना, तो थोड़ा सा अजीब सा लगा। ये तो 50 बार। माँ तो अपने बच्चों को हमेशा हर तरह की अब ये मुश्किलों 100 से बार बचाने में खुद को खपा देती है, लेकिन ये जेनेटिक बीमारी जो है, इसका इल्जाम माँ बाप पे जरूर जाता है। अब ये 50-100 बार और हुसैन भाई अब 200 बार वाला करते हैं, और पूरे देश के फेफड़े ऐसे फौलादी बना लेंगे। कोरोना की 3री, 5वीं, 7वीं कोई भी लहर आए, उनके फेफड़ों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी जो प्राणायाम करेंगे, क्योंकि कमजोर रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा तो कोरोना मारेगा। और कमजोर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है तो हार्ट कमजोर होता है, कमजोर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है तो इम्यूनिटी कमजोर होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कमजोर होता है तो लैक्स ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। फैटी लीवर होगा, पेनक्रियाज की प्रॉब्लम होगी और डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होगी, तमाम तरह की समस्याएं होंगी। तो कैसे करना, देखो मैं फास्ट कर रहा हूँ, आप तो मध्यम गति से करो, और ये सुपर फास्ट जो कर सकते हैं। मैंने 50 बार किया ऐसे में, 1 मिनट में 200 बार और 5 मिनट में 1000 बार कर देता। आप फेफड़े फौलादी हो जाते ऐसे। मैं जब फूंक मारता हूं तब ये जो अलग अलग जो टेस्टिंग के लिए स्पायरोमीटर बनाए होते हैं, कंप्यूटर फेल हो जाता है। बोले ये हुआ क्या है? शंख भी बजाता हूं, चलो लंबे लंबे सांस भरते रहो। शंख भी बजाता हूं तो 1 से 2 मिनट तक लगातार ऐसे। ऐसे लंबा बजाता हूं। अब इससे पूरा फेफड़े एकदम मजबूत हो जाते हैं। बहुत शानदार। स्पायरोमीटर भी कहता होगा स्वामी जी कि किससे पाला पड़ गया है। अभी तो मैंने 1 मिनट में तो 200
1 मिनट में 200 ब्रेथ रेट। और जैसे मैं सांसों पर ध्यान करता हूँ तो 1 मिनट में मेरे 2 ही श्वास चलते हैं। नॉर्मल मेरे 6 श्वास चलते हैं और जब मैं सांसों पर ध्यान करता हूँ तो 2 श्वास चलते हैं। लेकिन जब मैं तेजी से करता हूँ ऐसे, तो फिर 200 से फिर सीधा 2 पर। अब देखो अगली बात, फिर कपालभाति। फिर इसके साथ हम देते हैं पीपल पीपलामूल चित्रक चव्वे सोठ, इसको बोलते हैं पंचकोल। और फिर पंचकोल के साथ साथ हम देते हैं दिव्य पेय स्वासारी, ये। फिर ये गिलोय और तुलसी, गिलोय और ये तुलसी। तुलसी का तो पौधा और गिलोय का पौधा हमने हर घर में लगवा दिया है। ये गिलोय तुलसी, इसका काढ़ा पिला देते हैं। और लहसुन, प्याज, हल्दी और अदरक, इसका लेप लगाते हैं फेफड़े पर। इतने अच्छे बन जाते हैं फेफड़े। स्वासारी और पंचकोल खिलाते हैं, स्वासारी और पंचकोल, और जो है इसका काढ़ा पिला देते हैं। स्वासारी गोल्ड खिला देते हैं। कितने लोग यहाँ पर स्वासारी खाए हुए हैं? इस सारे स्वासारी खा करके ठीक हुए हैं। तुमने भी खाया? क्या बात है। स्वासारी खा करके श्वास की प्रॉब्लम, श्वास, दमा, कफ, एलर्जी सब खत्म। फिर कपालभाति करो, चलो। अच्छा स्वामी जी, कपालभाति। स्वामी जी कितना कोरोना, है कोल्ड हो? स्वामी जी कोरोना जी और मेरे भाई निमोनिया होता की वजह से लंग्स कमजोर हो जाते हैं, लेकिन जो कुछ अभी आपने तमाम जो अभ्यास करके दिखाए, लंग्स तो सबके आपने फौलादी बना दिए हैं। लेकिन बहुत सारी शिकायतें फेफड़ों को लेकर ये भी आती है स्वामी जी की, बहुत कॉमन सी बात हो गई कि फेफड़ों में छेद है। तो क्या योग के जरिए फेफड़ों में होने वाला जो छेद है उसको भरा जा सकता है, उसको ठीक किया जा सकता है? हुसैन भाई, मैंने ये देखा है कि 80% तक फेफड़े काट दिए गए, सड़ गए थे, गल गए थे, इन्फेक्शन हो गया था। वापस फेफड़े, आप तो ये बात कर रहे थे कि फेफड़े कमजोर हो गए, जो लंग के एल्वोलाइज हैं वो वीक हो गए। उससे आगे की आप बात सुनो, ये तो हम जो है टेस्टिंग से पता लग जाता है। ये जो स्पायरोमीटर होता है ना, इसको जैसे फूंक मारते हैं तो ऐसे नीचे तक जाता है पूरा, है? पता लग जाता है कि इससे क्या हुआ है। तो जिनके लंग कमजोर हुए वो तो रिकवर हो जाते हैं, चाहे 70%, 80, 90% तक लंग डैमेज हो गए तो हमने ठीक कर दिए। 1 से 3 महीना लगता है। दूसरी बात, आपने जो पूछा कितना ही, अब मैं तो कहा कि वो 70%, 80, 90% तक तो ठीक हो जाएंगे। फेफड़े काट दिए गए थे, दोबारा फेफड़े अपने आप अपने साइज में आ जाते हैं। ये मैंने देखा और इंडिया टीवी पर दिखाया भी है। कपालभाति, अनुलोम विलोम, 1-1 घंटा अनुलोम विलोम भी करो बेटा, ये करवाते हैं। बाकी जो फेफड़े के छिद्र हैं वो ऑटोमेटिक भर जाते हैं। तो क्या करें उसके लिए? लक्ष्मीलास, संजीवनी, त्रिभुवन कीर्ति रस, करक्यूमिन गोल्ड खाने के बाद ले लें। दूध में हल्दी, शिलाजीत और च्यवनप्राश। और दिन भर हम द्राक्ष या खजूर खिला देते हैं। यदि डायबिटीज है तो खाली बेसन का कल्प कराते हैं। चने के अलावा और कुछ खाने को नहीं देते। चने की रोटी, चने का ही चीला, चने के भुने हुए चने। और दिव्य पेय दिन भर पिला देते हैं। ये दिव्य पेय दिन भर पिला देते हैं। और स्वासारी सुबह शाम, स्वासारी और पंचकोल का काढ़ा सुबह शाम खिला देते हैं। तो ये स्वासारी, पंचकोल और दिव्य पेय दिन भर पिलाया, अंदर के फेफड़ों के सारे छेद भर जाते हैं। लक्ष्मीलास, संजीवनी, त्रिभुवन कीर्ति रस, करक्यूमिन गोल्ड खाने के बाद देते थे। वो खाली पेट स्वासारी वटी या स्वासारी गोल्ड देते थे। जब ज़्यादा हो जाती है समस्या और बहुत खांसी होती है तो ये कंठामृत देते हैं। ये स्वासारी गोल्ड तो ज़बरदस्त है। ट्रेडिशनली लवंगादि वटी, खदिरादि वटी, ये सब हम देते थे। मुलेठी, काली मिर्च, ये सब चूसने के लिए भी हम बताते थे। लेकिन ये खांसी बहुत ज़्यादा होने पर कंठामृत, स्वासारी गोल्ड या स्वासारी वटी, ये स्वासारी और कोरोनिल तो हमने कोरोना में भी इतने लोगों को देकर के उनको ठीक किया है। तो कपालभाति, अनुलोम विलोम करते रहें। और ये स्वासारी वटी या स्वासारी गोल्ड खाली पेट शहद के साथ ले लें। वटी तो ऐसे गर्म पानी से खा ले, स्वासारी गोल्ड 2 कैप्सूल शहद के साथ मिला के। मैंने तो लंग फाइब्रोसिस ठीक किया, लोगों को लंग ट्रांसप्लांट से बचाया। और सामान्य रूप से त्रिकुटा 20 ग्राम, त्रिकुटा 20 ग्राम, सितुपलादि 20 ग्राम, स्वासारी रस
पाउडर, ये 20-20 ग्राम लेकर के, ऐसे सारे पाउडर हम उपलब्ध कराते हैं। ये सब 20-20 ग्राम लेकर के, और इसमें अबरक भस्म 5 ग्राम, स्वर्ण वसंत मालती भी 3 से 5 ग्राम, इसको भी शहद से चटा देते हैं। वही स्वासारी गोल्ड है, अनुलोम विलोम करा देते हैं। अच्छा स्वामी जी, एक गर्म पानी पिलाते, ठंडा पानी कतई नहीं पीना। ये आज तरह तरह के आज पकवान आप देख रहे हो, ये तो स्वस्थ व्यक्तियों के लिए, कई तरह की दालें हैं, कई तरह की सब्जी है, कई, और ऊपर से मक्खन इधर तैयार हो रहा है। अच्छा स्वामी जी, मक्खन का स्वाद लेना है, अच्छे आहार का स्वाद लेना है, खाएगा ना एकदम देसी खाना। देसी खाना खाना जरूरी है, लेकिन स्वामी जी देसी खाने को पचाने के लिए सेहत भी जरूरी है, और वही सेहत का राज जो है हम हर रोज आपसे सीखते हैं। स्वामी जी, एक शिकायत और जो कई लोग करते हैं कि रात में उनकी नाक बंद हो जाती है और जोर लगाने पर भी सांस प्रॉपर तरीके से वो नहीं ले पाते हैं। म्यूकस भी अगर निकालना है तो उसके लिए भी बहुत जोर लगाना पड़ता है। एलर्जी की भी परेशानी हो जाती है। तो इन सब परेशानियों से योग और आयुर्वेद के जरिए कैसे बचा जा सकता है? 100% इनसे बचा जा सकता। उज्जाई करो, देखो ये उज्जाई भी करे, अंदर भरते समय आवाज और इससे कफ, कोल्ड, खांसी, शुरू में तो एक बार खांसी आएगी तो थोड़ा कंठामृत ले ले, लेकिन इससे कफ, कोल्ड, और साथ में मुलेठी का काढ़ा पी ले, खाली मुलेठी का। जिनको बहुत ज़्यादा ड्राई कफ रहता है वो सीतोपलादी ले ले खाली, तो भी एकदम से। और जिनको बहुत ज़्यादा जो है कफ निकलता नहीं है तो सीतोपलादी, और कफ बलगम बनता ही रहता है, मिटता ही नहीं, तो स्वासारी गोल्ड ले ले। और ये उज्जाई भर करके रोक के रखे, और नाक बंद रहता है। तुमने अणु तेल भी डाला था दोनों ने? हाँ। दोनों ने डाला। अब क्या हाल है? अब मैं दोनों नाकों से अच्छी तरह से सांस ले रहे हो, और तुम भी, तो दोनों ही बच्चे अणु तेल डाल लें, नहीं तो घर में सरसों का तेल होता है वही डाल लें। अणु तेल और सरसों का तेल ये तो इतने जबरदस्त होते हैं, ये नाक के अंदर डाल लें, दोनों नाक में। और जलनेती, सूत्रनेती, अब तो यहाँ कर रहे हो ना जलनेती, सूत्रनेती, ये बड़ी जबरदस्त चीज है। और ये नाक का ये पॉइंट है, ये साइनस के लिए, यहाँ से तो दोनों हाथों में, छोटे उंगली के ऊपर यहाँ से दबाना होता है। इधर देख, दोनों हाथों। स्वामी जी, छोटी उंगली के ऊपर या उसके बाद वाली रिंग फिंगर? अब तो ठीक हो गया, नहीं तो दुखता। ये रिंग फिंगर अनामिका बोलते हैं ना, इसके ऊपर दबाना ऐसे। ये बड़ा जबरदस्त है ये पॉइंट। और इसको कपालभाति करते करते तो बस एकदम अच्छा हो जाता है, कितने ही कफ कोल्ड हो। और नस से तो जबरदस्त है जो बताया, और जलनेती, सूत्रनेती भी इसके लिए जबरदस्त है। और कपालभाति, अनुलोम विलोम कर लिया, पूरा खुल जाता है। और साथ में भस्त्रिका भी कर लिया, 3 प्राणायाम कर ले, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। कफ कोल्ड ज्यादा, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, किसी की तो सोते सोते सांस रुक जाता, हमने ठीक किया है सब। वो रोक करके फिर अंदर भर करके रखना है। सूर्य भेदी प्राणायाम भी, दाएं से लिया, अंदर रोक के रखे, और बाएं से छोड़ दिया। ये भी बड़ा जबरदस्त है। बाएं चंद्रेश्वर है, दाहिने सूर्येश्वर है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। ये नाड़ी विज्ञान भी बड़ा महत्वपूर्ण है। 3 नाड़ियां जो बाईं ओर से ईड़ा, दाईं ओर से पिंगला, बीच से सुषुम्ना, रीढ़ की हड्डी के मूल से निकलती हैं और यहाँ आकर के भ्रुकुटी में तीनों मिल जाती हैं और सहस्रार तक जाती है। अष्टचक्र नवद्वार से युक्त देह देवालय बड़ा जबरदस्त है। होल्ड करके रखे 1 से 2 मिनट, ये फेफड़े को एकदम वज्र जैसा फौलादी बना देता है। अच्छा स्वामी जी, कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे हम बच ही नहीं सकते। हवा में साथ में उसके डस्ट भी होगी, पोलन भी होंगे, और लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं स्वामी जी जिनको डस्ट से प्रॉब्लम है, पोलन से दिक्कत है। तो जरा सी डस्ट, जरा सी पोलन जैसे ही वो इनहेल करते हैं, छींक, खांसी, ये सारी चीजें उनको आने लगती हैं, आंखों से पानी आने लगता है। तो क्या जो इस तरह की एलर्जी वाले लोग हैं, जिनको इस तरह की एलर्जी परेशान कर रही है, वो परमानेंटली खत्म की जा सकती है? गोमुखासन जो हम बता रहे हैं ये सब इलाज ही परमानेंट वाला है। ये गोमुखासन
और बता दे रहे हैं, एक्स्ट्रा में बता दे रहे हैं। गोमुखासन करने से भी एकदम फेफड़ा पूरा रिलैक्स होता है। और जो आपने एलर्जी पूछी ना, किसी भी तरह की डस्ट से, धूल से, धुएं से एलर्जी होती है। ये एलर्जी होती थी जो अभी आप देख रहे हो ना, ये बहनों को यहाँ पर रोटी पकाते हुए और अलग अलग तरह की अब ये जिनको एलर्जी होती थी, यद्यपि हमने गांव का परिवेश रखा है, इसलिए आज यहाँ पर, क्योंकि उज्ज्वला में गैस सिलेंडर तो मिल गया लेकिन महंगा बहुत है तो बहनें कुछ अभी भी ये जो लक्कड़ पड़े हैं यहाँ पर, ऐसे जंगल से लक्कड़ लेकर के और कभी कभी तो गैस भरवा लेती हैं, लेकिन प्राणायाम करके अब इसके फेफड़े इतने मजबूत हो गए कि कोई धूल, कोई धुआं, कोई किसी भी प्रकार के फूल, कोई किसी भी तरह के ये फ्रेगनेंस, परफ्यूम, इनसे भी बहुतों को एलर्जी होती है अलग अलग प्रकार से। किसी को तो सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू भी अच्छी नहीं लगती, उसी से एलर्जी हो जाती है। थोड़ी सी ठंडा हवाएं आए, हम यदि फेफड़े अच्छे हों तो जब ठंडी हवाएं चलती है तो कितना अच्छा लगता है, लेकिन वो ठंडी हवाएं भी वो उनको कातिल लगती हैं जब फेफड़े कमजोर हो जाते हैं। तो योग करने से, ये गोमुखासन करें, करो बच्चों, योग करने से कातिल हवाएं जो हैं वो दोस्त बन अब जाएंगी। ये बच्चे योग करके इतने फौलादी हो जाते, एनर्जी आई, एलर्जी गई। योग से एनर्जी मिल जाती है और सब तरह की एलर्जी, डस्ट की एलर्जी, धूल धुएं की, किसी को स्किन की एलर्जी होती है, किसी को खाने पीने की चीजों से, ग्लूटेन की बिल्कुल एलर्जी स्वामी होती है, जी, संदूकों से जब लोग सर्दियों के कपड़े निकालते हैं तब भी बीमार पड़ जाते हैं। किसी किसी को तो बाहर पसीना आ रहा और अंदर एसी में गए तो पहले तो 20 बार छींकते हैं, छी छी छी। और कितने लोग छींकते थे तुम में से? तुम भी छींकते थे? 100-200 बार, 100-200 बार छींक आती थी इसको। हाँ? क्या नाम है? वर्षा जोशी। इसको वर्षात होती थी छींकों की कपड़ा भर जाता था। अब छींक आए तो क्या करें? उसके लिए भी 5 काली मिर्च, 5 काली मिर्च, 5 बादाम चबा करके खा लें। और जिसको रेडीमेड खाने का ही शौक हो तो अपने पाउडर कर लें। 100 ग्राम बादाम, उसमें 25 ग्राम काली मिर्च मिला करके और उसमें थोड़ा शक्कर मिला सकते हैं या बूरा मिला सकते हैं, और उसको 1 चम्मच खा ले सुबह सब, एकदम से कफ, कोल्ड। और ये छींक आने वाली स्नीजिंग तो बहुत बड़ी समस्या है। उठते ही अपशकुन हो गया। अब देखो, चलिए, छींक की परेशानी भी स्वामी जी दूर हो गई, दूर हो जाती है। और स्वामी जी, एक और बड़ी परेशानी है, अक्सर लोगों में सुनाई देती है, फेफड़े में लोगों के पानी भर जाता है। अब इसके बाद डॉक्टर क्या करता है? एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करता है। अगर उससे भी नहीं परेशानी दूर होती तो सिरिंज से बाकायदा या फिर किसी ट्यूब के जरिए फेफड़े के पानी को बाहर निकाला जाता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद खबर यह मिलती कि साहब फिर से पानी भर गया है। तो क्या परमानेंटली, ये परमानेंटली शब्द स्वामी जी मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि दर्शक इसी तरीके से सवाल का जवाब चाहते हैं, तो क्या परमानेंटली पानी फेफड़ों में भर जाने की जो समस्या है उसको खत्म किया जा सकता है? इसको यदि हम हेल्थ की टर्मिनोलॉजी में बोलें तो सस्टेनेबल रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो हेल्थ है वो मिलने से ही ये समाधान होगा। नहीं तो बार बार पानी भरता है, निकालते हैं और बाद में टीबी या कैंसर में तब्दील हो जाता है। और ये एकदम हकीकत बात है। ऐसे पेट में बार बार पानी भरता है तो पहले वो फैटी लीवर, बाद में लीवर सिरोसिस और बाद में कैंसर में तब्दील हो जाता है। तो बार बार यदि फेफड़े में पानी भरता है तो वो टीबी और कैंसर में तब्दील होगा ही होगा। तो क्या करें? आराम आराम से एक तो भस्त्रिका कपालभाति ये करें, और फिर ये जो हमने लेप बताया हुआ है ये लेप लगाएं। लेप लगा दो भाई इसको। एक आदमी इधर ही लेटा हुआ है, मैंने सोचा ये आदमी कहीं मुर्दा कहाँ से आ गया इधर तो ये तो प्रतीक्षा कर रहा था कि इसको कहीं स्वामी जी ये ना लोग समझ बैठे कि आप स्वामी जी लगाते हैं। इसमें मुर्दों को भी हल्दी है, जिंदा करते हैं। इसमें अदरक है, लहसुन है, प्याज है और इसमें थोड़ा ऊपर से दिव्य धारा डाल दो या पतंजलि बामई लगा दो तो इससे एकदम अच्छे हो जाते हैं। ये लेप लगाते हैं। और उसके अलावा
फिर ठंडे और गर्म पानी की लपेट, रात को तो ये इसकी लपेट लगा करके सो जाना, और फिर सुबह उठ करके ठंडे और गर्म पानी से सेक करते हैं। और उस परिसेक के बाद में गरम गरम तेल से लंग बस्ती भी करते हैं, हमने ये सब बताया हुआ है, और प्राणायाम करते हैं। उससे 100% फेफड़े में पानी भरने की समस्या का समाधान हो जाता है। लक्ष्मी विलास संजीवनी, त्रिभुवन कीर्ति रस और करक्यूमिन गोल्ड ये खाने के बाद श्वासारी गोल्ड ये सुबह शाम दो सुबह शाम दोपहर 3 बार भी देते हैं, बाद में 2 बार, बाद में 1-1 कर देते हैं। तो ये गर्म पानी के साथ और तो शहद के साथ देते हैं। और सारी चीज़ें बंद करके खाने पीने में खजूर खिलाते हैं, दूध में हल्दी शिलाजीत थोड़ा सा दे देते हैं, और दिव्य पेय पिलाते हैं, और सुबह शाम श्वासारी पिलाते हैं। फेफड़ों का पानी भरा हुआ पूरा खत्म हो जाता है। आपका जो है प्रश्न काल शुरू हो गया है मेरे भाई। जी 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 जी, मेरे क्योंकि घड़ी की स्वामी तरफ जी देखा, जनता वक्त ही बहुत आगे जनार्दन बढ़ कही चुका है। जाती है, इसलिए सवाल उनके शामिल करने बहुत जरूरी है। हालांकि सारी समस्याओं का समाधान आप दे चुके हैं, फिर भी पहला सवाल संध्या का है स्वामी जी। टीबी की वजह से लंग्स खराब हो गए हैं और लंग्स में छेद भी है, कफ होने पर खून भी आता है साथ में, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें आप। तो जिनको टीबी के कारण से लंग खराब हो गए, तो जो हम बता रहे थे ना, सीतोपलादी, श्वासारी, कुटो 20-20 ग्राम, 5 ग्राम अभ्रक भस्म, उसमें वो स्फटिका और टंकण, तो इससे खून भी रुक जाता है। 20 ग्राम सीतोपलादी, त्रिकुटा, श्वासारी पाउडर, 5 ग्राम अभ्रक भस्म, 5 ग्राम स्वर्ण वसंत मालती, इसमें स्फटिका और टंकण भस्म, ये भी 5-5 या 10-10 ग्राम मिला दे तो ये अंदर से खून आना बंद हो जाता है और टीबी भी ठीक होती है। ये बड़ी बात बता रहा हूँ। और जो फेफड़े के अंदर छेद हो गए वो हील हो जाते हैं, इतना जबरदस्त। तो प्राणायाम आराम आराम से करें। ये जो हमने सुपर फास्ट वाला किया था ऐसे, ये नहीं करना उनको, तो आराम से भस्त्रिका, आराम से कपालभाति, आराम से अनुलोम विलोम और दिव्य पेय और श्वासारी दिन भर लें। ये 25 रुपए की दवाई है, 20-25 रुपए की दवाई में और पूरी बीमारी ठीक हो जाती है। अब बताइए जी, ये छोटे छोटे काढ़े देते हैं 25-50 रुपए के दिव्य पेय श्वासारी क्वाथ, और इनमें इन 25-50 रुपए के श्वासारी क्वाथ में, दिव्य पेय में, सर्वकल्प क्वाथ में अब ये 25 रुपए का फैटी लिवर से लेकर के सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। ऐसे स्वामी जी, या तो रेडीमेड काढ़ा खरीद लिया जाए या फिर आप हर उपाय घर में किस तरीके से किया जाए वो भी सिखाते हैं। जरूरत है समय पर इन उपायों को अपनाने की और इसके नियमित आचरण की भी। स्वामी जी, अगला सवाल ले लेते हैं मनीष का। मनीष ये कह रहे हैं कि लंग्स फाइब्रोसिस और ब्रोंकाइटिस से वो परेशान है और ऑक्सीजन लेवल कम ज्यादा लगातार होता रहता है। क्या योग के जरिए ये ठीक किया जा सकता है? तो कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए और कौन सा आयुर्वेदिक उपाय? लंग फाइब्रोसिस के लिए सबसे अच्छा है सिस्टोग्रिट ले लें। सिस्टोग्रिट और काचनार घनवटी, वृद्धि बाधिका वटी भी ले लें, जो अंदर गांठें गांठें हो जाती हैं, पूरी घुल जाती हैं, और दूध में हल्दी शिलाजीत जरूर लें। और ये दिव्य धारा, ऑक्सीजन लेवल कितने नीचे चला जाता हो, हमने यहाँ कोई आईसीयू नहीं बना रखा और करीब 1000 से ज़्यादा रोगी यहाँ पर रहते हैं हर समय। हम जैसे ही किसी को सांसों की इमरजेंसी होती है तो उसको दिव्य धारा सुंघा देते हैं, 2 बूंद पानी में डाल के पिला देते हैं, इसी की स्टीम दे देते हैं दिव्य धारा की ही, इसी की स्टीम दे दी, 2 बूंद ऐसे ही, बस 2 बूंद ऐसे डाली, और ये 2 बूंद जो है इसको सूंघ लेते हैं, अंगुली पर लेना बेटा और सूंघ लो इसको ऐसे, हाँ, अंदर तक पूरा खोल देती है। तो ये जिनको भी ये सांसों की इमरजेंसी आती है उसके लिए, और लंग फाइब्रोसिस के लिए अलग से बताई दिया है। और गर्म पानी पिए, ठंडा पानी, किसी को भी लंग फाइब्रोसिस वालों को, सार्कोडाइसिस वालों को, कफ कोल्ड वालों को ठंडा पानी नहीं पीना, और हो सके तो दिव्य पेय का ही पानी पिए दिन भर, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो अपने घर में ही गिलोय, तुलसी, काली मिर्च, हल्दी, अदरक, थोड़ा इन चीज़ों को उबाल करके इन्हीं का पानी पीने, लौंग है, काली मिर्च है, जावित्री है, जैसे आपने बताया होम रेमेडी, बनफसा है, तुलसी है, बांसा है, इनको उबाल करके इन्हीं का पानी पी लिया करें। पहले ऐसे ही लोग किया करते थे और 100 साल जिया करते थे। जी जी जी, स्वामी जी देखिए, आज का दिन हमारे और आपके लिए बहुत खास है, सभी दर्शकों के लिए खास है, क्योंकि आज हमने 500 दिन मुकम्मल कर लिए, पूरे कर लिए अपने इस कार्यक्रम के। ऐसा कार्यक्रम जो सबको सेहत देता है, सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाता है।
तो अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव में आप खाने की थाली में क्या खास आज अब बताने वाले हैं, क्योंकि आज कुछ खास होना चाहिए, ऐसा खास जिससे लंग्स जो है वो लंग्स के लिए भी वो फायदेमंद हो, और जाहिर सी बात है स्वाद का मामला तो देखिए है ही। इधर तो हमारी हेमलता ये भी बहुत बड़ी डॉक्टर है, गायनोकोलॉजिस्ट है, और इनके पति भी सलील, वो भी एमडी और एमबीबीएस डॉक्टर हैं। अभी इतना मेरे को एक साथ खिलाएगी तो बड़ा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अब देखो, इधर जो है हमारी बहन ने पूरा डेरा डाला हुआ था और ये बढ़िया बढ़िया रोटी तैयार कर दी है। अब ये रोटी खाएं और साथ में देखो सब्जी, दालें, मल्टीग्रेन जो दालें होती हैं, और ये जो देखो 2 चम्मच गाय का घी, मैं कहता हूँ 2 चम्मच गाय का घी तो सबको ही खाना चाहिए। 2 चम्मच गाय का घी ले लें और उसको जो है, हमारे जो तौर तरीके थे प्राचीन काल में, ये जो मसाले हैं ना हमारे, चाहे वो जीरा है, चाहे वो धनिया है, और थोड़ा सा मेथी डालने से उसका वो वायु कारक नहीं होता है फिर, और थोड़ी सी हल्दी, और इसमें थोड़ा सा हींग का तड़का डाल दे, फिर तो बात ही क्या है। और जो है ये सब चीजें करते हैं तो इसका असर ये होता है कि हमारी जो सब्जी है, हमारा आहार भी हमारी औषध बन जाता है, और इसमें फिर थोड़ा सा तड़का जो है वो, उसमें यदि थोड़ा सा टमाटर होता है, थोड़ी सी हरी मिर्ची, जैसे जिसको थोड़ी सी अनुकूलता हो। अब इसमें ये सब्जी भी जो अलग अलग प्रकार की सब्जियां होती हैं, उससे अलग अलग प्रकार की दालें, ये हम आज बताना चाह रहे थे। और दालें भी ये मिक्स दाल लें, तो इससे जो है स्वामी जो कुछ हमें दिख रहा है, तो ये अलग अलग प्रकार की दालें, अलग अलग प्रकार की सब्जी, कंप्लीट फूड है। हाँ, और पुराने तौर तरीकों के साथ बनता हुआ खाना स्वामी जी देखने में कमाल लग रहा है। आप तैयार कीजिए, तब तक मैं जरा दर्शकों को कल के कार्यक्रम के बारे में बता दूं। घुटनों से आई कट कट की आवाज, हाथ पैर के गठिया दर्द से हैं अगर आप परेशान, कम उम्र में खत्म घुटनों का ग्रीस, योग से आर्थराइटिस जड़ से कैसे होगा ठीक, जोड़ों में दर्द, सूजन और अकड़न, योग से टलेगी ऑपरेशन की टेंशन। यानी इन तमाम परेशानियों से अगर आप जूझ रहे हैं तो कल की क्लास आपके लिए बहुत खास होने वाली है। स्वामी जी, अब आपसे अनुमति लेने का समय है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।